बड़ी खबर, विमान के मलबे में प्रिगोजिन के शव की शिनाख्त हो गई है। प्रिगोजिन के शव की शिनाख्त होने के बाद अब यह बात जो कही जा रही थी कि कहीं जिंदा तो नहीं है प्रिगोजिन, कहीं ये फेक न्यूज तो नहीं है, कहीं उसने एक बार फिर से अपनी मौत को यहां पर फेक तो नहीं किया, ये बातें अब खत्म होती दिख रही हैं। प्रिगोजिन के शव की शिनाख्त हो चुकी है, मलबे में प्रिगोजिन के शव की पहचान हो चुकी है। तो आइए जरा जल्दी से आपको इस बारे में और जानकारी देते हैं कि शव की पहचान कैसे हुई। अपर स्टूडियो जाना पड़ेगा हमें इसके लिए। अपर स्टूडियो चलते हैं और देखते हैं क्या इसमें जानकारी निकलकर सामने आ रही, क्योंकि जब से प्रिगोजिन के मौत की खबर आई है तब से पूरी दुनिया इस बात को कंफर्म करना चाह रही है कि वाकई क्या प्रिगोजिन की मौत हो गई है, क्या प्रिगोजिन कहीं, जिससे पहले भी कई बार प्रिगोजिन के बारे में ऐसी खबरें आई और प्रिगोजिन जिंदा निकला। देखिए आपको बता देते हैं कि प्रिगोजिन के शव की पहचान कैसे हुई है। तो दावे के मुताबिक विमान के मलबे में मिले शवों की पहचान कर ली गई है। वैगनर चीफ के शव की शिनाख्त हो चुकी है। कटी उंगली से शव की पहचान हुई है। ब्रिटिश मीडिया के मुताबिक प्रिगोजिन के एक हाथ की उंगली कटी थी और इसी उंगली से उसके शव की शिनाख्त की गई है। तो प्रिगोजिन की मौत पर रूस की सरकार अब भी खुलकर नहीं बोल रही है और रूस के राष्ट्रपति पुतिन तो 24 घंटे खामोश रहे। अब जाकर जो उनका बयान आया है, उनके बयान से भी इस बात की पुष्टि हुई है। पुतिन ने बयान तो दिया, लेकिन पुतिन के बयान ने एक बार फिर कुछ और बड़े सवाल खड़े किए। हम पहले आपको पुतिन के उस बयान के बारे में बताते हैं। पुतिन ने अपने बयान में प्लेन क्रैश में प्रिगोजिन की मौत पर अफसोस जताया है। यूक्रेन के प्रेसिडेंट जेलेंस्की ने भी यह कहकर प्रिगोजिन की मौत पर मुहर लगाई है कि उनका इससे कोई लेना देना नहीं है। प्रिगोजिन की मौत से यूक्रेन की खुफिया एजेंसी भी वाकिफ है। जाहिर है कि कहीं ना कहीं यह सामने है, लेकिन अब आपको प्रिगोजिन की मौत पर पुतिन ने क्या कहा है वो बताते हैं। प्रिगोजिन की मौत पर पुतिन का एक बड़ा बयान आया है, जिसने एक बार फिर इस बात को कहीं ना कहीं कंफर्म कर दिया है कि क्या पुतिन से गद्दारी की उनको सजा मिली। देखिए पहले पुतिन ने क्या कहा, यह दिखाते हैं आपको। प्रिगोजिन ने जीवन में कई गलतियां की, यह कहा पुतिन ने। प्रिगोजिन ने सफलता के लिए जरूरी कदम भी उठाए, यह कहते हुए पुतिन विमान हादसे में मारे गए लोगों के प्रति संवेदना। वैगनर का बॉस एक काबिल कारोबारी थे, यह कहा है पुतिन ने। Пригожина я знал очень давно, с начала 90-х годов. Это был человек сложной судьбы, и ошибки у него были серьезные в жизни, и добивался он результатов нужных и для себя, и тогда, когда я его просил об этом для общего дела, как вот в эти последние месяцы. Он был талантливый человек, талантливый бизнесмен, работал не только у нас в стране и с результатом работал, но и за границей. और देखिए इस पर बात करने के लिए कुछ खास मेहमान मेरे साथ हैं। मेरे साथ दीपक वोरा सर हैं, फॉर्मर एम्बेसडर और बहुत अच्छे से समझते हैं पुतिन की साइकी को, उनसे बात करेंगे। मेरे साथ निनाद शेठ हैं, विदेश मामलों के जानकार हैं। मेरे साथ कुछ खास मेहमान और जुड़ रहे हैं, लेकिन फिलहाल आप लोगों का स्वागत है। और दीपक सर, सबसे पहले मैं आपके पास आऊंगा। मुझे मालूम है इस वक्त आप न्यूयॉर्क से हैं और वहां सुबह का वक्त होगा, लेकिन ये क्या रूस के लिए या कहें मॉस्को के लिए सर एक खतरे वाला अंधेरा है प्रिगोजिन की मौत के बाद जो वहां माहौल बन रहा है? हमारे को सर बहुत अच्छा लगता है टीवी 9 भारतवर्ष। आप इतने स्पष्ट सवाल पूछते हैं कि मैं जवाब नहीं दे पाता कई बार, लेकिन एक चीज की पुष्टि करता हूँ कि हाँ, मैं न्यूयॉर्क में हूँ। सुबह के 8:32 यहाँ पर हुई है, वर्षा हो रही है और तापमान इस समय 18 डिग्री है, तो मैंने स्वेटर पहना हुआ है। आपका ये जो प्रश्न आपने पूछा है प्रिगोजिन के बारे में, ये सब लोग जानते हैं, एक तरह का अंग्रेजी में जो कहते हैं मैवरिक, जो भी उसका हिंदी शब्द हो, कभी इस तरफ कभी उस तरफ, मर्क्यूरियल था। इसको प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता था ये क्या करने वाला है। लेकिन जब खबर आई थी कि इन्होंने व्लादिमीर पुतिन के अगेंस्ट एक बगावत की थी, तो ये स्पष्ट था कि व्लादिमीर पुतिन ऐसी चीजों को माफ नहीं करते और प्रिगोजिन के जो दिन हैं उन पे शायद अब कोई सीमा लग जाएगी। ये उस समय विचार था जो हमारे विशेषज्ञ हैं, और वही हुआ है। अब इसको किसने मारा है, क्या ये नेचुरल डिजास्टर, ये प्लेन क्रैश था या फिर ड्रोन के जरिए गिराया गया,
किसका ड्रोन था अभी तक ये स्पष्ट नहीं है। पुतिन साहब ने उनको डिस्क्राइब किया कि वो सक्सेसफुल बिजनेसमैन थे, ये तो कभी भी उन्होंने नहीं माना कि वो किसी पैरामिलिट्री फोर्स के अध्यक्ष, हमेशा कहते बिजनेस पर्सन, जो वो करता है उसको करने दो। ये अफ्रीका में भी गए थे, निजर में जो तख्ता पलट हुई थी, प्रो वेस्टर्न प्रेसिडेंट को निकाल दिया था, कहते हैं कि वैगनर साहब भी वहां, वैगनर के नेता प्रिगोजिन साहब भी वहां मौजूद थे, वैगनर की फोर्सेस वहां। ये तो कंफर्म्ड है सर, मैं अफ्रीका में कई बार जाता हूं कि सेंट्रल एशिया में, बुर्किना फासो में जब उनको सिक्योरिटी, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक और बुर्किना फासो में जब भी उनको सिक्योरिटी की जरूरत होती है तो वैगनर ग्रुप वहां पर मौजूद है। इसका परिणाम क्या होगा आपने ये जानते हैं कि यूक्रेन में स्थित जो रशियन वॉलंटियर फोर्स है और जो रशियन लीग है, फ्री रशिया या जो भी उसका नाम है, वो यूक्रेन में बैठे हुए हैं पिछले 1 साल से। वो कह रहे हैं अब हम वैगनर फोर्सेस का जुड़ के हम पुतिन सर आएंगे, तख्ता। दीपक सर इस एंगल पर भी आएंगे।